हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग बीए बीएससी बीकॉम के 6 सेमेस्टर में हैं और अपने को करिकुलर सब्जेक्ट में आप कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के को करिकुलर पेपर का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आ गई हूँ जो इस बार ऑल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आने वाला है। तो अभी तक आपने कोई तैयारी नहीं की और आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन है कि हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, संचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा माना जाता है। तो आप चारों ऑप्शन को पढ़िए। संचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व देखिए माना जाता है प्रक्रिया यानी फीडबैक को, क्योंकि अगर आप किसी को कोई मैसेज करते हैं या आप किसी से कोई बात करते हैं और जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपको कोई रिप्लाई ना दे, आपके बात का कोई उत्तर ना दे, तो आपका जो संचार यानी कम्युनिकेशन होगा वो अधूरी हो जाएगी। तो इसलिए संचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो माना जाता है वो फीडबैक यानी प्रतिक्रिया को माना जाता है, रिप्लाई यानी उत्तर को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब संचार में भाषा, संकेत और हाव भाव का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब कोई भी बातचीत हो रही है तो उसमें भाषा भी यूज़ हो रही है, संकेत भी यूज़ हो रहा है, हाव भाव का भी प्रयोग हो रहा है। तो देखो ये आपका मौखिक और अमौखिक दोनों हो जाएगा, यानी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए निम्न में से कौन सा अमौखिक संचार का उदाहरण नहीं है। देखो अमौखिक में चेहरे का हाव भाव भी होगा, नेत्र संपर्क यानी आई कांटेक्ट होगा, शारीरिक हाव भाव भी होगा। तो क्या नहीं होगा, पत्र लिखना, क्योंकि ये रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट है। अगला है सक्रिय श्रवण यानी एक्टिव लिसनिंग में क्या आवश्यक है। अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हैं तो आप जिससे बात कर रहे हैं, आप कोई बात उनको बता रहे हैं, तो आपके सामने वाला जो भी इंसान है वो आपकी बात को अगर ध्यान से सुनेगा तो वो एक्टिव लिसनिंग कही जाएगी। तो ध्यानपूर्वक समझना और प्रतिक्रिया देना आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, संचार में नॉइस का मतलब क्या है। नॉइस का मतलब शोर करना, जिससे कि बैरियर यानी बाधा उत्पन्न हो जाए। तो संदेश में या बातचीत में बाधा उत्पन्न करने वाले, रुकावट लेकर आने वाले जो तत्व होते हैं उसको संचार में नॉइस कहा जाता है। क्योंकि देखिए अगर आप किसी से फ़ोन कॉल पे बात करते हैं और बहुत ज़्यादा शोर शराबा है तो आप भी अपनी बात अच्छे से नहीं कह पाएंगे और शोर शराबे की वजह से आप अच्छे से बात नहीं सुन पाएंगी, या जिससे बात कर रहे हैं वो भी आपकी बात को सुन नहीं पाएगा शोर शराबे की वजह से, नॉइस की वजह से। तो बातचीत में रुकावट यानी बाधा आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा औपचारिक संचार का माध्यम है। तो कौन सा औपचारिक संचार का माध्यम है। देखिए औपचारिक संचार का मतलब हो जाएगा कार्यालयी पत्र। देखो कार्यालय में जो पत्र वगैरह होगा वही औपचारिक कहा जाएगा। मित्रों से बातचीत ये तो अनौपचारिक है। सोशल मीडिया चैट पर आप दोस्तों से बात करते हैं वो अनौपचारिक है, लेकिन जो कार्यालय पत्र होते हैं जो ऑफिस में यूज़ होते हैं वो औपचारिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार के संचार का भाग है। तो बॉडी लैंग्वेज जो देखिए है ये अमौखिक संचार का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, संचार कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो संचार कौशल का मुख्य उद्देश्य होगा विचारों का प्रभावी आदान प्रदान, यानी कि कोई भी बातचीत अच्छे से कही जाए, अपने जो भी विचार हैं उनको आदान प्रदान किया जाए। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रभावी संचार की विशेषता नहीं है। तो स्पष्टता विशेषता है, संक्षिप्तता भी विशेषता है, शुद्धता भी विशेषता है। तो भ्रम जो है विशेषता नहीं है। एक अच्छी कम्युनिकेशन की विशेषता भ्रम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है, जब एक संदेश भेजने वाला और प्राप्त करने वाला एक दूसरे को तुरंत प्रक्रिया देते हैं तो वो कौन सा संचार है। वो द्विपक्षीय संचार है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है।
आपका अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। यही सारे एमसीक्यूज ऑल यूनिवर्सिटी में आएंगे, फटाफट से देखिए। इन कोडिंग का अर्थ क्या है? इन कोडिंग का अर्थ होगा विचारों को संकेतों या शब्दों में बदलना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट है। अगला है डी कोडिंग का मतलब क्या है? तो डी कोडिंग का मतलब होगा संदेश को समझना। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संचार का बाधा नहीं है? तो संचार का बाधा नहीं है स्पष्ट संदेश जो आपका है ये बाधा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है इंटरव्यू में सबसे प्रभावी संचार कौशल कौन सा माना जाता है? तो आंखों में देखकर अगर आप बातचीत करेंगे, आंखों में देखकर, तो इंटरव्यू देते टाइम जो ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। एम्पैथी का संबंध किससे है? तो दूसरों की भावनाओं को समझना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, संचार चक्र का अंतिम चरण क्या होता है? संचार चक्र का मतलब कि एकदम अंतिम चरण क्या होगा? प्रतिक्रिया प्राप्त करना। मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम ए है, यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम बी है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ। अब ए ने बी को कोई मैसेज सेंड किया, ठीक है। अब बी ने उस मैसेज को देखकर छोड़ दिया, तो वहीं से जो संचार चक्र है वो अधूरा रह गया, कम्युनिकेशन अधूरी रह गई। लेकिन ए ने जब बी को कोई मैसेज किया तो बी ने फिर उसका रिप्लाई किया, उसको पढ़ा, उसको समझा, उसका रिप्लाई किया। तो सबसे अंतिम प्रक्रिया होती है जो वो मैसेज का रिप्लाई करना होता है, बातचीत का रिप्लाई करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समूह चर्चा में कौन सी आदत गलत मानी जाती है? तो दूसरों की बात काटना गलत मानी जाती है। मान लीजिए ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है, कई सारे लोग बैठ के इस तरीके से बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, तो अगर कोई बात कोई कह रहा है इंसान, फिर दूसरा भी उसमें बोलकर उसकी बात को काट दे, तो ये अच्छा नहीं माना जाता, ये आदत गलत मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है पैरा लैंग्वेज में क्या शामिल होता है? तो आवाज़ का उतार चढ़ाव। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है प्रभावी संचार के लिए कौन सी गुणवत्ता आवश्यक है? प्रभावी संचार का मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छी बातचीत के लिए कौन सी गुणवत्ता ज़रूरी है? तो आत्मविश्वास का होना ज़रूरी है। देखो, भ्रमित भाषा नहीं चाहिए, असभ्यता नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, निम्न में से कौन सा डिजिटल संचार का उदाहरण है? ऑप्शन ए है आपका ईमेल, ऑप्शन बी है आमने सामने वार्ता, ऑप्शन सी है भाषण, ऑप्शन डी है संकेत। डिजिटल के लिए पूछ रहा है तो ईमेल आपका डिजिटल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है? ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन का मतलब होता है, देखो कोई भी जैसे जगह है जहाँ पे कई सारे लोग कर्मचारी हैं, काम करते हैं, स्कूल हो, दोस्तों का ग्रुप हो, कोई भी जगह हो, तो जब कई सारे लोग बैठ के बातचीत करते हैं, जैसे बच्चे ग्रुप बना के दोस्त तैयार होते हैं, बातें करते हैं, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, ये बात कोई बात इसने की, फिर ऐसे ऐसे ये बात सभी में फैलने लगती है, तो वही होता है ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन। तो वो अनौपचारिक होता है, कभी भी औपचारिक नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, निम्न में से कौन सा प्रभावी वक्ता की विशेषता है? तो आत्मविश्वास और स्पष्ट उच्चारण जो है प्रभावी वक्ता की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, देखिए निम्न में से कौन सा संचार कौशल का भाग नहीं है? तो लिसनिंग भी भाग है, स्पीकिंग भी भाग है, स्लीपिंग भाग नहीं है, राइटिंग भी संचार कौशल का ही भाग होगा। तो स्लीपिंग भाग नहीं है संचार कौशल का। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यानी ऊपर से नीचे के लोगों तक
जब कोई भी सूचना देनी होती है तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है, यानी कि अधिकारी से अधीनस्थ तक सूचना, यानी अधिकारी के नीचे जितने भी काम करने वाले लोग होंगे, कर्मचारी होंगे, उन तक सूचना देना डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, यानी ऊपर से नीचे सूचना आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, आई कांटेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आत्मविश्वास और रुचि दिखाना आई कांटेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगर आप किसी की आंखों में देखकर बात नहीं करेंगे तो वो मतलब आपको किस तरीके का दिखाएगी कि आप कंफर्ट नहीं हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है। तो आई कांटेक्ट जब होगा तो इसका मतलब आत्मविश्वास और रुचि रखना दिखाना। ऑप्शन ए राइट है। अगला है, निम्न में से कौन सा रिटेन कम्युनिकेशन का लाभ है? तो रिटेन कम्युनिकेशन देखो, ऑप्शन ए है कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, ऑप्शन बी है स्थायी रिकॉर्ड रहता है, ऑप्शन सी है आपका तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है, ऑप्शन डी है केवल मौखिक उपयोग। अगर लिखकर किसी से बात की जाए तो उसको हम परमानेंट एक रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हैं। तो अस्थायी रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। रिटन कम्युनिकेशन का ये लाभ है कि स्थायी रिकॉर्ड रहता है। अगला वेरी मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, व्यक्तित्व का निर्माण मुख्यतः किन तत्वों से होता है? तो व्यक्तित्व का निर्माण मुख्यतः किन तत्वों से होता है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावात्मक गुणों से होता है, भावनात्मक गुणों से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का अर्थ क्या है? तो अब आप बताइए सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या अर्थ है? सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब आप चारों ऑप्शन को पढ़िए, दूसरों पर विश्वास, समाज पर विश्वास, भाग्य पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास। तो स्वयं पर विश्वास, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गोल सेटिंग व्यक्तित्व विकास में क्यों आवश्यक है? देखिए, अगर कोई भी इंसान अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहता है तो उसे अपना गोल या अपना लक्ष्य सेट करना चाहिए। गोल सेटिंग का मतलब होगा जीवन को दिशा देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, बॉडी लैंग्वेज व्यक्तित्व विकास में क्या भूमिका निभाती है? तो बॉडी लैंग्वेज देखो कोई भूमिका नहीं निभाती, केवल मनोरंजन, आत्मविश्वास एवं व्यवहार को व्यक्त करती है, केवल औपचारिकता। तो अब आप बताइए बॉडी लैंग्वेज व्यक्तित्व विकास में क्या भूमिका निभाती है? आत्मविश्वास और व्यवहार को व्यक्त करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्यक्तित्व विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो सकारात्मक सोच व्यक्तित्व विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, टाइम मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टाइम मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है कार्यों को सही समय पर पूरा करना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, निम्न में से कौन सा आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन का उदाहरण है? तो कार्य को समय पर पूरा करना आत्म अनुशासन का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो मोटिवेशन का अर्थ क्या है? मोटिवेशन का मतलब प्रेरणा देना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, व्यक्तित्व विकास में इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? तो आप चारों ऑप्शन को रीड करिए। व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीडरशिप क्वालिटी यानी कि जो नेतृत्व गुण होता है उसकी विशेषता क्या है? तो एक लीडर जो होता है दूसरों को प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर बी दूसरों को प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका, देखिए, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व विकास में बाधक है? तो व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कौन सा बाधक हो जाता है, रुकावट हो जाती है? तो बाधक क्या होगा? निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व विकास में बाधक है? तो हीन भावना। अगर इंसान की हीन भावना होगी तो ये व्यक्तित्व विकास में बाधक बन जाएगी। जबकि आत्मविश्वास होगा, सकारात्मक सोच होगा, अनुशासन होगा तो व्यक्तित्व विकास में कभी बाधक नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ बाधक पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हीन भावना आपका सही है। अगला है, डिसीजन मेकिंग स्किल का संबंध किससे है? तो सही समय पर उचित निर्णय लेना ही डिसीजन मेकिंग स्किल का इसी से संबंध होगा
कि सही समय पर सही फैसला ले लिया जाए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, सफल व्यक्तित्व के लिए कौन सी आदत आवश्यक है? तो निरंतर सीखते रहना ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या प्रभाव पड़ता है? तो पॉजिटिव एटीट्यूड का प्रभाव किस पर पड़ता है? आत्मविश्वास बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्यक्तित्व विकास में पब्लिक स्पीकिंग क्यों महत्वपूर्ण है? आप चारों ऑप्शन को रीड करिए। एग्जाम में जब भी आप चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो आप फौरन ही अपना एक राइट ऑप्शन पकड़ लेंगे कि हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है। व्यक्तित्व के विकास में पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होगा विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है निम्न में से कौन सा अच्छे व्यक्तित्व की पहचान नहीं है? तो अच्छे व्यक्तित्व की पहचान जो है अहंकार नहीं है, जबकि विनम्रता, ईमानदारी, सहनशीलता अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होगा। तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन, अच्छे व्यक्तित्व की पहचान इन चारों में से कौन सा नहीं है? तो अहंकार नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है स्वॉट एनालिसिस में डब्ल्यू का मतलब क्या है? तो वीकनेस है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखिए आपका है, व्यक्तित्व विकास का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तित्व विकास का अंतिम उद्देश्य होगा, देखिए ऑप्शन ए है आपका, केवल नौकरी पाना, दूसरों को हराना, प्रसिद्ध होना या संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। तो व्यक्तित्व विकास का अंतिम उद्देश्य है कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है सेल्फ स्टीम का क्या मतलब है? तो सेल्फ स्टीम का मतलब है स्वयं के प्रति सम्मान और मूल्य की भावना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, निम्न में से कौन सी आदत व्यक्तित्व विकास में बाधक है? तो गुस्सैल स्वभाव अगर होगा तो व्यक्तित्व विकास में ये बाधक यानी रुकावट बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है संघर्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है विवाद बढ़ाना, ऑप्शन बी है विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना, सी है दूसरों को दोष देना, डी है बहस करना। तो संघर्ष प्रबंधन का उद्देश्य होगा विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा देना। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, आलोचनात्मक चिंतन का क्या अर्थ है? तो आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होगा गहराई से सोचकर तर्कपूर्ण निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है अंतर्व्यक्तित्व कौशल यानी इंटरपर्सनल स्किल किससे संबंधित है? तो लोगों के साथ व्यवहार और संबंध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, निम्न में से कौन अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता है? तो सहनशीलता विशेषता है। ऑप्शन डी राइट है। अगला है सकारात्मक प्रोत्साहन का क्या अर्थ है? तो अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन देना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्यक्तित्व विकास में रचनात्मक क्यों महत्वपूर्ण है? तो अच्छे विकास में रचनात्मकता महत्वपूर्ण होती है नए विचार और समाधान विकसित करने के लिए। ऑप्शन बी राइट है। अगला है समस्या समाधान कौशल यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का संबंध किससे है? तो समस्याओं का उचित समाधान करने से है। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, शिष्टाचार का क्या मतलब है? तो शिष्टाचार का मतलब है शिष्टाचार और सभ्य व्यवहार। ऑप्शन ए राइट है। अगला है निम्न में से कौन सा व्यावसायिक व्यक्तित्व का गुण है? तो जिम्मेदारी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, स्वप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो स्वप्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा स्वयं प्रेरित होकर लक्ष्य प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है व्यक्तित्व विकास में धैर्य क्यों आवश्यक है यानी पेशेंस क्यों आवश्यक है? तो कठिन परिस्थितियों में शांत रहने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में धैर्य जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट है, दृढ़ व्यवहार का क्या अर्थ है? तो विनम्रता के साथ अपने विचार स्पष्ट रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व विकास का सामाजिक पक्ष है? तो संबंधों को मजबूत बनाना। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है भावनात्मक स्थिरता का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है भावनाओं पर संतुलित नियंत्रण रखना। ऑप्शन नंबर बी राइट है।
अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्यक्तिगत साज सज्जा में क्या शामिल है? तो स्वच्छता, पहनावा और प्रस्तुति शामिल है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है अनुकूलन का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करना। ऑप्शन सी राइट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बीए बीएससी बीकॉम के 6 सेमेस्टर में जो को करिकुलर पेपर कराया जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसमें आपका यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू आने वाला है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इसके अलावा भी हमने कई सारी वीडियोस अपलोड की हैं, अगर आप चाहें तो उनको भी देखकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।